आइए आपका स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक हाउ टू सेल के साथ। मैं संजीव वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपनी नई स्लाइड हाउ टू सेल। हाउ टू सेल यानी सेल्स, जो कि एक दुनिया का सबसे खतरनाक टॉपिक कहा जाता है। शुरू करते हैं संजीव वशिष्ठ के साथ कि हम कोई भी चीज़, किसी भी वस्तु को, किसी भी प्लान को या किसी भी इमोशंस को एक दूसरे को कैसे बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये टॉपिक जो सेल्स, आपको हर जगह एक वर्ड सुनने को मिलता रहता है, सेल सेल सेल। आखिर ये सेल जो है हम करें तो करें कैसे? सेल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सेल्स जो है ये सेल्स जॉब नहीं है, ये एक रिजेक्शन जॉब होती है। मतलब ये कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम किसी से यदि कोई चीज़ बेचना चाहें तो हमें क्या सुनने को मिलता है? ना ना। हम जिसके पास भी गए, जिस पे हमें विश्वास होता है कि यार ये तो हमारी चीज़, कोई चीज़ हम लेकर जा रहे हैं तो ले लेगा, लेकिन होता क्या है, सडनली वो आपको मना कर देता है या टाइम आगे के लिए दे देता है कि नहीं, आज नहीं, कल लेता हूँ, परसों ले लूँगा, या कुछ और बहाने बनाएगा। तो ये बेसिकली होती क्या है कि एक रिजेक्शन जॉब होती है जो आपको बार बार सुनने को मिलता है, और आपको इसको, रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको इस रिजेक्शन के साथ ही अपना काम उत्तम तरीके से करना है। सेल्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी को सेल्स के बारे में बताते हैं तो आप सडनली उसके लिए बताना शुरू कर देते हैं, और सामने से क्या मिलता है आपको? ना। सामने वाला जितनी जल्दी आप उसे बताते हैं उतनी जल्दी आपको सुनने को मिलता है ना। तो अपने माइंड में रखें कि कम से कम 10 से 12 बार आपको रिजेक्शन में नो मिलेगा ही मिलेगा, या 10 में से 9 बार यानी 90% आपको ना ही मिलेगा। हो सकता है 99% भी हो जाए, लेकिन 9 बार 10 में से 9 लोग आपको मना करेंगे ही करेंगे, और 10वां आपको यस बोलेगा। यानी कि आपको एक चीज़ हमेशा तैयार याद रखनी है कि आपको एक बार यस सुनने के लिए 9 बार नो से गुजरना पड़ेगा। और ये जो नो होता है, ये होता क्या है, बहुत से ऐसे ना लेकर चलते हैं कि यार हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। और जो समझदार लोग हैं, जो सेल्स को वास्तव में जानते हैं या सेल्स को समझते हैं, वो इसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। जितनी बार कोई ना कहे, आप कहने दो, सुनो, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए निकल जाओ। ये बिल्कुल मत सोचो कि इसने हमें मना किया। अरे मना नहीं किया, कुछ ना कुछ या तो आपके पास से पहुंचने वाली इन्फॉर्मेशन उनको समझ में नहीं आई, या वो उस लाइन से, उस चीज़ से नहीं जुड़ना चाहता। एक ही चीज़ है, या तो आप समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाया, तभी आपको ना मिला। आखिर वो आपने उसे कुछ भी प्रोडक्ट, प्लान या कोई इंश्योरेंस या समथिंग कुछ भी बेचने गए हो, तो आपको सुनने को मिला ना। अब इस ना को हमें कैसे बदलें? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करोगे तो आप एक अच्छी सी सेल, अपनी जो सेल्स वो कंप्लीट कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हम उस प्लान से, उस फॉर्मूले से हम अपनी सेल को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, या हम किस तरह कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, प्लान हो, या कोई आपका आइडिया हो, आप उसे कैसे दूसरे को बेचोगे, कैसे उसको सेल्स अपनी कंप्लीट करोगे। तो उसके लिए आपको 3 जो है स्टेप अप्लाई करनी होगी। बेसिकली 3 स्टेप में ही आपकी सेल्स कंप्लीट हो जाती है, और यदि आप इस 3 स्टेप्स को कंप्लीट प्रॉपरली करते हैं तो आपकी सेल 100% होगी, ये गारंटी है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि वो स्टेप है क्या जिससे हम अपनी सेल्स को कंप्लीट करें। होता क्या है कि जब हम अपनी स्टेप, हम कहीं पे भी जाते हैं, अपनी स्टेप को का क्रम तोड़ देते हैं, तब भी हमारी सेल नहीं हो पाती, या हम किसी को इन स्टेप के अनुसार
नहीं करते हैं अपना सेल प्लान, तो भी हम अपनी सेल को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि ये स्टेप आखिर है क्या। तो हमारी सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या है कि बी ए कंसल्टेंट नॉट ए सेलर। हमेशा एक कंसल्टेंट बने, नॉट ए सेलर। होता क्या है कि जब हम किसी के पास कुछ बेचने जाते हैं, हम तो शुरू हो जाते हैं, यार हमारी ये चीज़ अच्छी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसी है, और हमने जो है उसे बला 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 करके बला 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 उसे उसके सर पे बैठ के कौवे की तरह काँव 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 करना शुरू किया। अब होता होता क्या है, जैसे आपने उसे ब्ला 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 कर रहे हैं, वैसे उधर से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा ना 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 ना, यानी वो आपको मना करेगा। तो इसलिए कंसल्टेंट बने, ना कि सेलर बने। किसी के पास भी जाएं तो विक्रेता बनकर नहीं जाए, उसके दोस्त बन के जाएं, उसको किसी चीज़ के लिए समझाएं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यदि आपको घर बनाना है तो आप क्या करोगे, एक इंजीनियर के पास जाओगे। इंजीनियर क्या करेगा, जैसे आपने कहा घर बनाना है, तो वो आपसे कहेगा सीधा कि लाइए ईंट रोड़ी पत्थर सब ला के दे दीजिए, मैं बना के दे देता हूँ। और वो आके और आपका एक घर बना के आपको दे दिया, रेडी हो गया। ऐसे होता है क्या कभी? नहीं होता। जब आप किसी इंजीनियर के पास जाते हैं तो इंजीनियर क्या करता है, सबसे पहले वो एग्जामिनेशन करता है, जांच करता है, देखता है कि आपको आखिर क्या ज़रूरत है। वो आपसे पूछता है कि आपको कैसे चाहिए, बेडरूम चाहिए या ओपन बेडरूम चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एग्जामाइन करता है कि आपको आखिर चाहिए क्या। उसके बाद वो पूरा डायग्नोज करता है। वो करता क्या है कि आपके अनुसार से एक डायग्राम या तो आपसे बनवाएगा या खुद एक हल्का सा बना के देगा कि ये यहाँ कर दूँ तो ऐसा होगा, ये आपका एरिया है तो इस तरह बन सकता है, ये एरिया है ऐसे हो सकता है। यदि वो आपने उस डायग्राम को ओके किया या अपना एक डायग्राम बना के उनको दिया, तो वो डायग्नोज कर लिया उसने कि हाँ इसको ये फला चाहिए। उन्होंने पूरा प्लानिंग से पहले आपका पूछा, फिर थोड़ी सी उसमें आपके साथ अपनी भी कुछ जो है जानकारी डाली, और उसके बाद फाइनल एक आपके और अपने अनुसार एक बाद में ट्रीटमेंट के हिसाब से एक लेआउट बना के आपके हाथ में दे देता है। ये प्रोसेस 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, और 1 महीने में भी हो सकता है। यानी एक घर बनाने के लिए भी आपको एक इंजीनियर के साथ पूरा ही वो आपको पूरा जज करता है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब वो अपना डायग्राम देता है, वो पूरा लेआउट बनकर आपका फिर मकान बनता है। और जब वो बनकर आता है तो आप कहते हैं हाँ मैंने ऐसा ही चाहा था, जैसे मैंने उनको बोला ये वैसा ही बना है। तो वो सेल कंप्लीट कर दी। उस इंजीनियर ने भी आपको क्या किया, एक प्रोसेस के अंदर काम किया। ठीक यदि उसी तरह आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे तो जो है क्या कि पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ने कहा लिटा दो, बेड पे लिटाओ और इसका पेट काटो और पेट का दर्द सही कर दो। क्या ऐसे होता है? नहीं होता। डॉक्टर हमेशा करता क्या है, एक डॉक्टर जो है सबसे पहले एग्जामिनेशन करेगा, आपसे पूछेगा आपने कल क्या खाया था, आपने कल क्या पिया, आपने ये कब से आपको है। यानी वो एक एग्जामिनेशन करेगा आपका प्रॉपरली कि आपने किया क्या क्या था, कल क्या हुआ या कब से ये दिक्कतें आ रही हैं, वो आपको एग्जामाइन करेगा। फिर आपको एक डायग्नोज करेगा तो आपको बोलेगा कि आपको जो है डायग्नोज करने के लिए कि आपको जो है कोई टेस्ट लिखेगा या कुछ ऐसी चीज़ आपको कहेगा कि आप ये टेस्ट करके लाइए, ये कराइए, वो कराइए। और उसके बाद फाइनली क्या करेंगे कि वो आपको एक ट्रीटमेंट दे देंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे आपकी। यदि डॉक्टर भी एक प्रोसेस के द्वारा गुजर रहे हैं, इंजीनियर एक जो है प्रोसेस से गुजरते हैं, तो सेल्समैन एक प्रोसेस से क्यों नहीं गुजरता। तो आपको फॉलो करना होगा कि एक कंसल्टेंट बने एक, तो आप कुछ भी बेच पाओगे, ना कि सेलर। आप पहले सामने वाले को समझें, उसे चाहिए क्या, क्या उस जो आप लेकर जा रहे हैं वस्तु उसे उसकी ज़रूरत है, नहीं है तो आप उसे कैसे समझाओगे कि इसकी ज़रूरत आपको आने वाली है या आएगी या आपको ये होगा। आपके घर में क्या है क्या नहीं है, ये सब उसकी ज़रूरत उसे बताइए। उसको ज़रूरत देखिए कि उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। यदि पड़ती है तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा, यदि उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। और सबसे बढ़िया क्या होता है कि इसके बाद यदि हम दूसरी लाइन पे जाते हैं तो वो है फोकस ऑन
रिलेशनशिप नॉट द सेल। आप रिलेशनशिप पर फोकस कीजिए, ना कि सेल पर। यदि आप किसी के पास जा रहे हैं, आपके मन में रहता है कि सेल सेल सेल, तो कुछ नहीं होता, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। एक रिलेशनशिप क्या होती है? जब आप किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं, आप किसी से जाकर कहते हैं कि हमें सेल करनी है, तो आपको जो है सेल के हिसाब से आपकी जो सेल होती है, वो सेल आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड होती है। वो रिलेशनशिप के साथ ही आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसमें जो है रिलेशनशिप के साथ आपकी कंप्लीट होती है। तो होता क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो आपका फोकस है, वो होना चाहिए रिलेशनशिप पर, ना कि सेल पर। तो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे, रिलेशनशिप हम बनाएंगे कैसे? कि आप उनसे जनरली पूछिए, सर आपके घर में क्या चल रहा है, सर आपकी नौकरी तो सही है, आपकी नौकरी में आपका जो है परिवार में कितने बच्चे हैं, आपके जो है एक बेटा है एक बेटी है, बेटे की पढ़ाई के लिए क्या प्लानिंग है, सर आपके जो बेटी है या वो शादी के लायक अब है, तो आप उसका शादी का मैनेज कैसे करेंगे, आपको पैसे की ज़रूरत है या आपको ये है। या ऐसे ही बच्चों के लिए आप पूछ सकते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो सर आप बुक्स, आपको जो है ये बुक्स आपके बच्चे के लिए उस एग्जामिनेशन में काम आ सकती है, या कोई टेस्ट ही तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तैयारी में ये काम आ सकती है। मतलब कोई भी चीज़ है तो उसके हिसाब से आप अपने एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। क्योंकि और रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप जो है ना उसे अपना क्या नाम है, सबसे पहले अपनी सुनने की आदत डालें। क्योंकि जितना आप उसे सुनोगे समझोगे, उतना ही ट्रस्ट मजबूत होता है। उससे जो है ट्रस्ट बनाने के लिए आप पहले ये नहीं कि आप ही बोले जा रहे हैं, उसको बोलने का मौका दें, ताकि उसे लगे कि आप उसको पूरी तरह से जान पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, उसकी दिक्कतें वो समझ रहे हैं। तब आपका एक रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड होगा, और आप जो है आपका सेल जो है, आप उस सेल को कंप्लीट कर पाओगे। आपका उससे क्वेश्चन पूछिए, जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जितने क्वेश्चन छोटे छोटे जनरली फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में, जो भी प्रोफेशन में वो है उसके बारे में उससे क्वेश्चन कीजिए छोटे छोटे। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो आप उसको उससे ज़्यादा उसके परिवार के बारे में भी कुछ आपको नॉलेज होगी, आपके उसके बिहेव के बारे में आपको पता होगा, उसके बिजनेस के बारे में आपको पता होगा। तो होगा क्या, आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, और आपने उसे प्रॉपर सुना है तो आपके साथ उसका एक ट्रस्ट, विश्वास भी आपके साथ बन जाएगा। हाँ, ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा सोचता है, या मेरे वेल विशर है। तो होगा क्या उससे, तो आपकी एक रिलेशनशिप मजबूत होगी। जहाँ रिलेशनशिप होती है वहाँ सेल अपना हो जाती है। तो आपको जो है इस पर भी बिल्कुल फोकस करना है। और यदि हम थर्ड स्टेप के पास जाते हैं, तो वो हमारी होती है किसी भी चीज़ पर रिप्लाई करने से पहले सोचे ज़रूर, उसे सोचें, बिना सोचे जो है आपको कभी भी आंसर ना दें। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी हरी जो है उसमें ना करें। जल्दबाजी इसमें क्या होता है, कोई भी आपने किया जल्दबाजी में, आपने आंसर दिया, तो आंसर देने से होता क्या है कि आंसर देने से आपका जो है जो सेल आपने पूरा वो बना के लाए, आपने पूरा वो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में आप आंसर ही गलत दे रहे हैं। तो हरी ना करें, पहले उसे प्रॉपर सुने और उसका रिप्लाई प्रॉपरली करें। तो ये जो है इस तरह से आप अपनी सेल को क्लोज कर पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आपको इस तरह से आप पूरी प्रोसेस से गुजरते हैं, यानी प्रोसेस क्या है कि बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेलर, कंसल्टेंट बने, विक्रेता नहीं। दूसरा, सेकंड है आपका फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल, अपने जो है रिलेशनशिप पर फोकस करें, ना कि सेल पर। थर्ड क्या है, पॉज बिफोर रिप्लाई, या थिंक बिफोर रिप्लाई, सोचें, सोच समझकर आंसर दें। छोटे छोटे आंसर हो, अच्छे हों, और जो सामने वाले की समझ में आए। इस तरह जल्दबाजी भी कोई आंसर ना दे, तो आपकी 100% सेल जो है क्लोज होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे लास्ट चीज़ आपकी है कि जब किसी से आप मिलें, किसी को सेल का कोई प्लान, कोई वस्तु या कुछ भी देने के लिए जा रहे हैं, बेचने के लिए जा रहे हैं, तो आप एक स्माइली फेस और एक एनर्जी से भरपूर व्यक्ति
शो होनी चाहिए, ना कि आपको जो है ये समझ में आए कि आप किसी के पास जा रहे हैं तो थके हुए जा रहे हैं, आप किसी के पास आ रहे हैं तो ऐसा महसूस ना हो कि आप यार पहले ही आप ऐसे उसमें हैं कि दूसरे लग रहा है कि यार ये क्या प्लान देगा, ये क्या समझाएगा, ये क्या वस्तु बेचेगा, ये क्या करेगा। तो आपको एक मॉड्यूल के अंदर आपको अपने आप को सेट करना होगा, आपको फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, आपको जो है वेल ड्रेस, वेल जो है एजुकेटेड पर्सन, वेल जो है पर्सनैलिटी आपकी शो होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं संजीव वशिष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।